पॉजिटिव डिग्री जब किसी भी नाउन की, किसी इकलौते नाउन की अगर गुण या दोष बताए जा रहे होंगे तो वहां पे जो एडजेक्टिव मिलेगा वो पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ मिलेगा। किसी दो नाउन के, किन्हीं दो नाउन या दो प्रोनाउन के गुण या दोषों की तुलना की जा रही होगी तब वहां पे एडजेक्टिव हमें कंपैरेटिव डिग्री में मिलेगा। और अगर किसी एक नाउन या प्रोनाउन के गुण दोषों की तुलना उसी के जात या समूह में कई सारे लोगों से, कई सारे नाउन या प्रोनाउन से की जा रही हो तो वहां पे हमें सुपरलेटिव डिग्री में मिलेगा। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आ गया हूं मैं आप लोगों के सामने एक अपनी नई क्लास लेकर। आज की क्लास मेरी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में है। पार्ट ऑफ स्पीच में आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये तीन टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। आपके एकदम से क्लियर हो गए हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है कि आपको इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ गई है। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो जाए और वीडियो को देख ले। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्ले लिस्ट का लिंक होगा जिसमें ये तीनों टॉपिक आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो इस वीडियो के आखिरी में मैं इन तीनों वीडियो को ऐड कर दूंगा जिससे आप जाके वहां आसानी से देख सकते हैं। और ऊपर आई बटन पे भी मैं इन वीडियो को लिंक करने की कोशिश करूंगा कि आपको वहां पे मिल जाए। तो अब इन तीनों के बाद हमारे पास क्या आता है? आता है एडजेक्टिव। आज मैं आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाने वाला हूं। टिप्स आज की क्लास में मैं आपको एडजेक्टिव क्लियर करूंगा और फिर काइंड ऑफ एडजेक्टिव क्लियर करूंगा और फिर मैं आपको यूजेस ऑफ एडजेक्टिव क्लियर करूंगा और फिर डिग्रीज। ये इतने टॉपिक मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा जिससे कि आपको इन तीनों चार टॉपिक को आपको एकदम से आज क्लियर हो जाए। आज के इस वीडियो में आपको मैं इतनी आसानी से इन चारों टॉपिक को क्लियर करूंगा कि आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको आज के ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि एडजेक्टिव होते क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव्स होते क्या है? तो एडजेक्टिव के बारे में आपने जो कुछ पहले पढ़ रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड वे होते हैं जो किसी के बारे में कुछ बताए। टेल समथिंग। अब किसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? मतलब ये हो जाता है कि किसी के बारे में कुछ बताएं, लेकिन किसके बारे में क्या बताते हैं? तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा नाउन। नाउन तो जानते ही हैं कि ये नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। तो एडजेक्टिव्स वे होते हैं जो हमें किसी नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, नाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन के कुछ क्वालिटीज बताते हैं। ये एडजेक्टिव हमें वर्ड्स के रूप में भी मिल सकते हैं और एक फ्रेज के रूप में भी मिल सकते हैं। एक वर्ड भी हो सकते हैं और एक फ्रेज भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जैसे कहा गया द काउ इज ब्लैक। अब यहां काउ एक नाउन है और काउ के बारे में क्या बता रहा है? ये ब्लैक कुछ बता रहा है। ब्लैक मतलब काली गाय है, गाय काली है। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट मैन इज अ ड्वार्फ। वो आदमी एक बौना है। तो बौने की यहाँ पे ये आदमी जो है बौना, इसकी विशेषता बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। या फिर कहा गया कि ही इज अ लायर। अब लायर माने क्या होता है? झूठा। तो ये ही की, ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहां पे एक चीज आपको क्लियर हो गई कि जो वर्ड, जो शब्द आपको किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हों वही हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। क्लियर? यहां पे जो वर्ड्स आपको क्लियर हो गए कि जो वर्ड्स हमारे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हों वही हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव के बारे में आप लोग जान ही चुके होंगे। तो अब हम इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिख देते हैं जिससे कि ये डेफिनेशन सहित आपको याद हो जाए, तैयार हो जाए। तो ये है इसकी डेफिनेशन कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन और क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। कुछ समझ में आया? शायद नहीं आया। तो पिछले
जो स्लाइड में मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए थे उन एग्जाम्पल्स को माइंड में रख के सोचिए कि मैंने उसमें क्या बताया था। उसमें बताया था कि एडजेक्टिव्स वे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन की, किसी प्रोनाउन की गुण या दोष यानी उनकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किए जाए, या फिर ऐसे एडजेक्टिव फ्रेज, एक फ्रेज होता है उसको भी किसी के बारे में मतलब उसकी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या कुछ उसके बारे में बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वो भी हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पे पहले पिछली स्लाइड में आपको वर्ड्स वाले एडजेक्टिव बताए थे। यहाँ पे एग्जांपल दिया कि दैट इज द मैन हु स्टोल द पर्स। अब यहाँ पे देखिए दैट इज द मैन, इस आदमी के बारे में एक ये पूरा फ्रेज पूरा ये बता रहा है कि इसकी विशेषता, एक गुण या दोष कुछ भी बता रहा हो, लेकिन पूरा फ्रेज है कि ये वही आदमी है जिसने पर्स चुराया है। तो हु स्टोल द पर्स ये भी हमारा एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आता है, एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आता है कि इसमें एक विशेषता बताई जा रही है, एक पूरा फ्रेज उस आदमी की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये एडजेक्टिव फ्रेज है ये इसकी विशेषता बता रहा है। यानी एडजेक्टिव्स उन सभी शब्दों को, उन सभी फ्रेजों को कहते हैं जो किसी नाउन के बारे में कुछ बताते हों, चाहे उनके गुण बता रहे हो, चाहे उनके दोष बता रहे हो, चाहे उनके बारे में कुछ और चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो, सारी चीजें हमें एडजेक्टिव के रूप में गिनी जाती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लिख देता हूं, जिससे वर्ड्स वाले एडजेक्टिव को लिख देता हूं कि ही इज रिच, ही इज रिच। यहाँ पे रिच जो है एडजेक्टिव है और ये हमारा इसके साथ ही की जो है विशेषता बता रहा है कि वह अमीर है। या फिर कहा गया द गर्ल हु केम हियर yesterday is very beautiful। यहां पे देखिए कि इस लड़की की विशेषता बताने वाले क्या क्या शब्द हैं जो लड़की की विशेषता बता रहे हैं। हु केम हियर ये कुछ बात बता रहा है कि जो यहां आई थी, कल यहां आई थी, इज वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर थी। कि यहाँ पे एक लड़की की विशेषता बताने के लिए दो प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। मतलब किसी शब्द की, किसी भी वर्ड की, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, आपको अगर विशेषता बताने का, उसके गुण बताने का या उसके दोष बताने, दोष क्या है, जैसे कोई कमी बताना हो, जैसे मैंने लिखा था पिछली स्लाइड में आपके लिए कि वो झूठा है। जैसे कहा गया कि यू आर डिसऑनेस्ट पर्सन, यू आर डिसऑनेस्ट पर्सन कहा गया। तो ये डिसऑनेस्ट जो है हमारा, तो यू की आपको अवगुण बता रहा है, तो ये डिसऑनेस्ट भी आपका एडजेक्टिव में काउंट होता है। क्लियर? उम्मीद है एडजेक्टिव के बारे में आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, यानी एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखते हैं। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं। तो पहला हमें क्या मिल जाता है, पहला हमें मिल जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब जैसे नाम से ही पता है, क्वालिटी गुण बताने वाला एडजेक्टिव, कोई भी किसी का भी गुण बता रहा हो अगर, तो वहां पे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। जैसे गुणवाचक, इसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के नाम से हम जानते हैं कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये किसी का गुण बताता है। अब ये गुण बताने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं? गुण बताने वाले शब्द जैसे हुए गुड हो गया, बैड हो गया, अगली हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, और क्या हो गया, फैट हो गया, मोटा यानी कि थिन हो गया, पतला, या फिर हमारे पास हो गया शॉर्ट हो गया, छोटा, या फिर टाल हो गया, लंबा, या इसी प्रकार के और शब्द जो आते हैं वो हमें किसी भी व्यक्ति का गुण बताते हैं।
वही सारे यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्लियर? तो दूसरा हम लेते हैं, दूसरा हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसे नाम से ही पता है, ये क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है, अर्थात इसे हम लोग मात्रा सूचक विशेषण कहते हैं या परिमाण सूचक विशेषण। यहां पे लिख देंगे मात्रा सूचक या परिमाण सूचक। अब मात्रा सूचक या परिमाण सूचक, मात्रा और परिमाण किससे पता लगता है? जैसे कहा गया कि कुछ, सम, एनी, मच, मोर, या फिर आ गया लिटिल या ऑल, या फिर और भी आपके सामने आ सकता है होल, या फिर आ गया एनफ, फिर आ गया सफिशिएंट। ये इसी प्रकार के वर्ड्स जो आते हैं जो हमको मात्रा का बोध कराते हो, परिमाण का बोध कराते हो, वहां पे उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अर्थात परिमाण सूचक विशेषण कहते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके आगे हम और इसके प्रकार देखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमें क्या मिलता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसा कि आपको इस नाम से पता लग रहा होगा कि नंबर अर्थात ये संख्या का बोध कराते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर संख्या का बोध कोई भी वर्ड करा रहा है तो वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। अर्थात इसको हम लोग जब कहेंगे इसे हम लोग कहते हैं संख्या सूचक विशेषण। इसे संख्या सूचक विशेषण के नाम से जानते हैं कि ये संख्या सूचक, ये संख्या की सूचना देता है। और संख्या की सूचना देने के लिए कौन कौन से वर्ड्स हमारे यूज होते हैं? जैसे हो गया हमारे पास 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी वर्ड्स होते हैं ये गिनती बताते हैं, संख्या बताते हैं, ये संख्या सूचक विशेषण होते हैं। या फिर आता है मैनी, फ्यू, वेरियस, या हमारे पास आ जाएगा सम, ऑल, सफिशिएंट, फिर नो, नन, मोस्ट, होल। इसी प्रकार के और वर्ड जो संख्या की सूचना दे रहे हो वो सारे वर्ड हमें संख्या सूचक विशेषण के अंतर्गत रखने रहते हैं। क्लियर? उम्मीद है संख्या सूचक विशेषण आपको समझ में आ चुका होगा। फिर अगला हमारे पास आ जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, हाँ, तो इसमें आप लोगों को चीज मैं बताना चाहता हूं कि अभी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको क्लियर कर दे रहा हूं। अगर आपको आवश्यकता है, आप अगर कमेंट करते हैं तो इन सब एडजेक्टिव्स का, जितना भी एडजेक्टिव हो रहे हैं, इनका डिटेल्ड वीडियो एक मैं आपके लिए बना दूंगा। लेकिन अभी आप इनको शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए कि कौन कौन से क्या क्या होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या कह जाता है हम लोगों को? व्यक्तिवाचक। प्रॉपर एडजेक्टिव को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। अब यहां पे आपने व्यक्तिवाचक सर्वनाम सुना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सुनी है, अब यहां व्यक्तिवाचक विशेषण आता है। व्यक्तिवाचक विशेषण कैसे कहा गया? व्यक्तिवाचक विशेषण कहा गया कि जैसे हम लोगों को मिल गया इंडियन, नागरिकता की सूचना देने वाले, अमेरिकन, या फिर आ गया अफ्रीकन, या फिर आ गया हम लोगों को द इंग्लिश। यहां आप जान लीजिए कि इंग्लिश जो है अंग्रेजी भाषा का शो करती है, लेकिन द इंग्लिश जो होगा हमारे लिए वो हमें अंग्रेज का शो करेगा, अंग्रेजों के बारे में बता रहा है। तो ऐसे वर्ड जो नागरिकता की सूचना दे रहे हो, जिनसे नागरिकता के बारे में पता लग रहा है किसी देश की, जैसे हम इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, इंग्लिश, चाइनीज, जैपनीज, ये सारे वर्ड्स
ये हमें प्रॉपर एडजेक्टिव में रखने रहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते, अगला देखते अपना पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव जैसा कि आपको नाम से क्लियर होगा, अधिकार की सूचना देने वालों को, नहीं जो शब्द हमें अधिकार की सूचना दे रहे हो उन्हें हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको अपने एक वीडियो में बता रखा है, जो है जिसमें मैंने प्रोनाउन के यूज को बताया है, उसी मैंने आपको पोसेसिव एडजेक्टिव का डिटेल्ड वीडियो आपको बना रखा है, जाके वहां से उसे देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पे मैं उस वीडियो को लिंक कर दूंगा। अब यहाँ देखते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि जो अधिकार की सूचना दे रहे हो, जो किसी पे अधिकार की सूचना दे रहे हो, वही हमारे पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे क्या हो गया कि, या फिर इसको हम लोग हिंदी में लिख लेते पहले, संबंध सूचक विशेषण। संबंध सूचक विशेषण। अब संबंध सूचक विशेषण, ये नाम क्लियर हो गया। अब इसमें हमारे पास आ जाता है, जो हमारे पास माई, आवर, योर, देयर, ये वर्ड जो होंगे, जो क्या कहते हैं, सूचना दे रहे होंगे, अधिकार की, संबंध की सूचना दे रहे होंगे। हिज हो गया, हर हो गया, ये सारे वर्ड जो हमारे होंगे, ये हमारे संबंध सूचक यानी पोसेसिव एडजेक्टिव में काउंट किए जाएंगे। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला जो मिलेगा हम लोग को, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से तो आप जानते हो कि जो किसी चीज को वितरित कर रहा हो, बांट रहा हो, वही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कुछ इसी प्रकार से होता है, जो हम लोगों को व्यष्टि मतलब वितरण दिखा रहा हो, वही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे इसको हम लोग एक कहते हैं व्यष्टि, व्यष्टिवाचक विशेषण। व्यष्टिवाचक, व्यष्टि मतलब अभी बता दिया आपको मैंने कि जो वितरण की सूचना दे रहा हो, वही हमारा व्यष्टिवाचक विशेषण या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे यहां पे हो गया हमारे पास ईच, एवरी, ईच एवरी, या फिर आइदर, या फिर नाइदर। इसी प्रकार से और भी जो शब्द होते हैं जो वितरण की सूचना दे रहे हो, वहां पे हमको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मिलता है। क्लियर? अब फिर अगला हम लोग पा जाते हैं, जो मिलेगा हम लोगों को डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बहुत ज्यादा नहीं होते, एकदम सीमित होते हैं। कौन कितने होते हैं? ये 3 या 4 होते हैं कुल, इससे ज्यादा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते नहीं है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संकेत, जो संकेत दे रहे हो, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। अब संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं? दिस होता है, दैट होता है, इज होता है, दो होता है। यही 4 होते हैं जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। दिस, दैट, दिस, दोस। जो संकेत देते हैं, सूचना देते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की, वहां पे उनको हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे अगले प्रकार की तरफ चलते हैं हम। तो अगला हमें क्या मिल जाता है? अगला हमें मिल जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेशन किसे कहते हैं? इंट्रोगेशन वो कहते हैं कि जैसे जिन एडजेक्टिव्स का यूज हम लोग प्रश्न पूछने के लिए, इंट्रोगेशन के लिए करते हैं, वही सारे हमारे एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसे हम लोग प्रश्नवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। प्रश्नवाचक विशेषण। अब प्रश्न पूछने कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? जैसे व्हाट हुआ, हु हुआ, विच हुआ, या इसी प्रकार के और वर्ड जो होते हैं जो पूछने के लिए किए जाते हैं, वो हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर? अब हम आ जाते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट हमारा जो मिलता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि एम्फेसाइजिंग या एम्पैथिक, इसको हम लोग कहते हैं एम्पैथिक एडजेक्टिव। अब ये क्या होते हैं एम्पैथिक एडजेक्टिव? एम्पैथिक एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम किसी नाउन पर दबाव डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए
यूज करते हो वहां पे उसको एम्फैटिक एडजेक्टिव कहते हैं। यहां पे इसे हम कह सकते हैं दबाव सूचक विशेषण। दबाव सूचक विशेषण में कुछ ज्यादा वर्ड नहीं होते, केवल 2 ही वर्ड होते हैं जो अधिकतर नाउन पे दबाव डालने का काम करते हैं। केवल इस प्रकार के 2 ही वर्ड होते हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे हुआ ओन। ये ओन शब्द जो है ये नाउन पे दबाव डालता है। या फिर हो गया वेरी। ये ओन और वेरी ये ऐसे 2 वर्ड है जो कि नाउन पे दबाव डालने का काम करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हमें मिल जाता है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। अब एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या होता है? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में एक्सक्लामेशन मार्क, जैसे एक्सक्लामेशन आप जानते हैं, कुछ सरप्राइज, कुछ आश्चर्य, कुछ ऐसी चीजें, अप्रत्याशित चीज को व्यक्त करने के लिए जब कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसे एक्सक्लामेशन सेंटेंस या एक्सक्लामेशन वर्ड्स कहते हैं। और एडजेक्टिव जो यूज होता है उसमें केवल एक एडजेक्टिव होता है जिसको हम लोग व्हाट के नाम से जानते हैं। न्यू व्हाट जो वर्ड है ये यहाँ इंट्रोगेटिव से निकलकर हम लोगों को इसमें भी मिल जाता है। और ये मिलता है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आपको आखिरी में क्वेश्चन मार्क भी दिख सकता है, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए इसका यूज जब किया जाएगा तो क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा। लेकिन जब भी व्हाट का यूज शुरुआत में करके और उसके बाद हम लोगों को नॉर्मल सेंटेंस दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वहां पे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव मिलता है। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग कहते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक विशेषण के नाम से जानते हैं। विस्मयादि बोधक विशेषण के नाम से एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव को हम लोग जानते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है ये 10 प्रकार के एडजेक्टिव आपने समझे होंगे और लिख लिए होंगे। अगर आप कहेंगे, आप कमेंट करेंगे जो, तो वहां पे मैं इन सारे 10 प्रकार के एडजेक्टिव को बहुत उनका डिटेल वीडियो बना दूंगा, उनकी पूरी डेफिनेशन लिखा दूंगा और वो कैसे कैसे यूज किया जाता है ये मैं आपको बता दूंगा। अभी ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसे आप लिख लीजिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पा गए यहाँ पे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है? डिग्रीज जैसे जानते हैं कि आप लोगों को हमने बता रखा है पहले कई वीडियो में कि पहली डिग्री हमें एडजेक्टिव की मिलती है, वो मिलती है हमें पॉजिटिव डिग्री। दूसरी डिग्री में क्या मिलती है? कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी डिग्री क्या मिलती है हमें? सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती क्या ये जान लीजिए। पॉजिटिव डिग्री जब किसी भी नाउन की, किसी इकलौते नाउन की अगर गुण या दोष बताए जा रहे होंगे तो वहां पे जो एडजेक्टिव मिलेगा वो पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ मिलेगा। और जब किसी 2 नाउन के, किन्हीं 2 नाउन या 2 प्रोनाउन के गुण या दोषों की तुलना की जा रही होगी तब वहां पे एडजेक्टिव हमें कंपैरेटिव डिग्री में मिलेगा। और अगर किसी एक नाउन या प्रोनाउन के गुण दोषों की तुलना उसी के जात या समूह में कई सारे लोगों से, कई सारे नाउन या प्रोनाउन से की जा रही हो तो वहां पे हमें जो एडजेक्टिव मिलेगा वो सुपरलेटिव डिग्री में मिलेगा। क्लियर? तो चलिए इसकी मैं आपको इसके लिए डेफिनेशन आपकी लिख देता हूं जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है कि जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोषों को बताया जाए तो वहां पे एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होगी। जब किन्हीं 2 नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोषों की तुलना की जा रही है, 2 नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोषों की तुलना की जा रही है तो वहां पे एडजेक्टिव जो होगी कंपैरेटिव डिग्री में होगी। और जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन गुण या दोष की तुलना उसी की जाति के 2 या 2 से अधिक के साथ की जाए तो एडजेक्टिव वहां पे हमें सुपरलेटिव डिग्री में मिलेगी। क्लियर? तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए और इसके बाद इसकी अगली स्लाइड में इसको एग्जांपल लेके इसको और अच्छे से ढंग से समझते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल को लेते हैं और समझते हैं कि ये जो डिग्रियां मैंने आपको लिखाई हैं, जिनकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई, वो किस प्रकार से काम करती हैं। तो पहले हमने ले लिया एग्जांपल लिया हमने कि राम इज अ टाल बॉय। यहां पे देखिए कि टाल जो मिला हमें ये पॉजिटिव डिग्री में मिला, इसे हम पॉजिटिव डिग्री में जानते हैं क्योंकि यहां पे देखिए कि राम के इकलौते गुण की तो बात बताइए रही कि राम जो है लंबा लड़का है, तो यहाँ पे राम का इकलौते राम का गुण बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ये डिग्री मिल रही है हमें पॉजिटिव डिग्री में मिल रही है। अब
यहां पे दूसरा लेते हैं कि राम इज taller than श्याम। तो यहां पे देखिए राम और श्याम इन दोनों की लंबाइयों की तुलना की जा रही है। राम और श्याम की लंबाइयों की तुलना की जा रही है। तो जब दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है, मैंने क्या लिखा था कि जब दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में उनकी तुलना की जा रही है, उनके गुण या दोषों की तुलना की जा रही है, तो वहां पे जो डिग्री मिलेगी वो हमें मिलेगी कंपैरेटिव डिग्री में। अर्थात ये टालर जो हमें मिल रहा है ये कंपैरेटिव डिग्री में मिल रहा है। क्लियर कि ये जो टालर मिल रहा है ये कंपैरेटिव डिग्री में मिल रहा है। और अगर ये कहा गया कि राम इज द टालेस्ट बॉय इन क्लास, तो यहां देखिए कि राम के जो गुण की तुलना, लंबाई की तुलना उसकी पूरी क्लास से की जा रही है। उसी की तरह के कई सारे बच्चे हैं, सबके साथ उसकी लंबाइयों की तुलना की जा रही है। तो यहां पे देखिए कि ये जो टालेस्ट है ये हमें सुपरलेटिव डिग्री में मिल रहा है। क्लियर? तो यहां पे आपने समझ में आएगा कि किसी एक गुण या दोष बताया जा रहा हो तो वहां पे डिग्री पॉजिटिव में मिलेगी। जब दो के बीच में तुलना की जा रही हो तो कंपैरेटिव में, और जब उसी एक की तुलना उसी की जात के कई सारे लोगों के साथ की जा रही हो तो वहां पे हमें जो एडजेक्टिव मिलेगा वो सुपरलेटिव डिग्री में मिलेगा। क्लियर? तो अब हम कुछ चलते हैं, कुछ वर्ड्स लेते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स लेते हैं, उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना के देखते हैं किस प्रकार से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनती है। जैसे हमने ले लिया कि फैट, एक पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लिया फैट, इसको जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो हमारा पास हो जाएगा फैटर, और सुपरलेटिव बनेगा तो हो जाएगा फैटेस्ट। क्लियर? या फिर ले लिया हमने ओल्ड, एडजेक्टिव भी तो है, ओल्ड माने बूढ़ा, तो हमारे पास हो जाएगा ओल्डर, और फिर हो जाएगा ओल्डेस्ट। क्लियर? या फिर एक और वर्ड ले लेते हैं हम लोग रिच, तो इसके साथ हो जाएगा रिचर, और ये हमें मिल जाएगा रिचेस्ट के रूप में। यहां पे देखिए कि ये पॉजिटिव डिग्री में और ये कंपैरेटिव डिग्री में, ये सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे हमने एक और ले लिया वर्ड ग्रेट, ये हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर, और फिर हो जाएगा ग्रेटेस्ट। यहां देख रहे हैं कि कितनी आसानी से अब बना जा रहा है। क्या हमारे पास हो गया वाइड, तो ये वाइडर इसका कंपैरेटिव डिग्री, और ये हमारे पास हो गई वाइडेस्ट। तो यहां पे आपने देखा कि कुछ मैंने कंपैरेटिव एडजेक्टिव लिखे, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना के आपको दिखाई। यहाँ पे एक चीज को आपको कॉमन दिखा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री में हमको ER आखिरी में लगा हुआ मिल जाता है, और यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव में EST लगा हुआ मिल जाता है। तो अधिकतर जो डिग्रियां होती है, जो एडजेक्टिव होते हैं, उनमें ER जोड़ने से वो कंपैरेटिव बन जाती है, और EST जोड़ने पर वो सुपरलेटिव बन जाती है। कुछ उसमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना या पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाने के कुछ अलग रूल होते हैं, उनको मैं किसी अपने अगले वीडियो लेक्चर में उसको आपके लिए डिस्कस कर दूंगा, कि उसको डिटेल कर दूंगा कि आप कैसे आपको एक पॉजिटिव डिग्री का वर्ड जो मिलेगा, आपको पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव जो मिलेगी वो कंपैरेटिव में किस प्रकार से बना सकते हैं और सुपरलेटिव में किस प्रकार से बना सकते हैं, ये मैं बताऊंगा। लेकिन इस बात को आप मान के चलिए कि अधिकतर एडजेक्टिव जो होंगे ER या EST लगाने से ही कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बन जाएंगे। क्लियर? हाँ, एक चीज आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको देन का प्रयोग करना है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको द का प्रयोग करना है। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपने देन का प्रयोग नहीं किया तो वहां पे वर्ड्स आपका, सेंटेंस आपका गलत हो सकता है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपने द का प्रयोग नहीं किया तो वहां पे वो सेंटेंस गलत हो सकता है। जैसे मैं आपके लिए लिख देता हूं कि अगर कंपैरेटिव डिग्री आपको मिल रही है, कंपैरेटिव डिग्री, तो इसके बाद आपको देन का प्रयोग करना है। क्लियर? और द लगाकर ही सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। क्लियर? यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको देन और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करना है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। तो यहां पे मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दी है। अभी एडजेक्टिव में बहुत कुछ बताना है,
और जिसको मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको एडजेक्टिव के टाइप का डिटेल में यूज़, एडजेक्टिव में जो वर्ड्स आते हैं उनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, वो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाना, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव बनाना, या पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना इसका, या फिर उनकी डिग्रियों का यूज़, या फिर आपके सामने किसी नाउन से एडजेक्टिव बनाने का तरीका। ये सारी चीज़ें मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में आपके लिए कवर करूंगा। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो मैं बताता चल रहा हूँ बहुत डिटेल में बताता चल रहा हूँ। जो मेरे रेगुलर जो व्यूवर्स हैं उनको ये पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने उनके लिए वर्ब क्लियर किया था। वर्ब जो देखने में बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन उसको कवर करने में लगभग 7 या 8 वीडियो लेक्चर मेरे लगे थे, लेकिन उसको मैंने पूरी तरह से आपके लिए कवर कर दिया था। तो अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कुछ मिलेगा डिटेल में मिलेगा, पूरी तरह डिटेल में मिलेगा। इससे ज़्यादा जितना मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ, इससे ज़्यादा कोई भी जो वीडियो यूट्यूब का वीडियो है वो आपको उतना डिटेल में नहीं बताएगा। मेरे बताने का तरीका बहुत डिटेल में है। मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ, बताते समय मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ, लेकिन पूरी तरह से हर एक टॉपिक को एकदम डिटेल में क्लियर करते हुए चलता हूँ। तो अभी जो एडजेक्टिव का यूज़ मैंने आपको बताया है इसको देखिए। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव का प्रयोग, जो एडजेक्टिव का सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। अभी तो आपने पढ़ा कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, फिर पढ़ा आपने कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होती है, लेकिन सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज़ भी तो करते हैं। तो यूज़ कैसे होता है ये आप जान लीजिए। एडजेक्टिव मुख्यतः सेंटेंस में 2 प्रकार से यूज़ होता है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? तो जो 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है ये चीज मैं आपको लिखकर बताता हूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाली। पहला हमारे पास आ जाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये हो जाएगा जब किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है, एडजेक्टिव का यूज होता है तो उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहां पे कहा गया दैट इज अ ब्लैक काउ। देखिए काउ नाउन है, नाउन के पहले जो ब्लैक आया है ये ब्लैक हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। या फिर कहा गया कि ही हैज अ रेड पेन। यहां देखिए पेन नाउन है और नाउन के पहले रेड आया है, तो ये लाल पेन है, तो ये लाल जो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। या फिर सोहन इज अ लेबोरियस बॉय। सोहन एक मेहनती लड़का, तो मेहनती ये देखिए एडजेक्टिव है, ये बॉय के पहले आया है, नाउन के पहले आया है, तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्लियर? तो यहां पे आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज हो रहा है तो वो हमारा वहां पे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में गिना जाएगा। क्लियर? तो अब दूसरा हमारे पास आता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है ये देख लीजिए आप, कि जब कोई एडजेक्टिव नाउन के बाद प्रयोग होता है तो वह प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैंने आपके लिए पिछले स्लाइड में लिखा था कि सोहन इज ए लेबोरियस बॉय, अब यहां पे हमने कह दिया कि सोहन इज लेबोरियस।
अब यहाँ पे देखिए कि सोहन के बाद लेबोरियस आया है, तो यहाँ लेबोरियस जो है ये प्रेडिकेटिव में जा रहा है। जैसे कहा गया कि राम इज ऑनेस्ट, तो राम इज ऑनेस्ट, राम के बाद ऑनेस्ट आया है, ये राम की विशेषता बता रहा है। यानी कि किसी नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव आए और वो नाउन की विशेषता बताए तो वहां पे वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। क्लियर? इस तरीके से आप क्लियर हो गया होगा कि जब कोई एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले आए और नाउन की विशेषता बताए उसे हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और जब कोई एडजेक्टिव नाउन के बाद आए और नाउन की विशेषता बताए तो उसे हम लोग प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? उम्मीद है ये चीज आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसे लिख लीजिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल लिख के दोनों को अंतर आपको क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि राम इज ऑनेस्ट, ये क्या होगा? ये आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर इसी को हम लिख देते हैं कि राम इज अ ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ ऑनेस्ट जो है ये एट्रीब्यूटिव में यूज हो रहा है क्योंकि ये बॉय के पहले आ रहा है, तो ये एट्रीब्यूटिव है। लेकिन ये राम के बाद आ रहा है तो ये प्रेडिकेटिव है। जैसे कहा गया अमेरिका इज अ रिच कंट्री, रिच कंट्री, तो यहां देखिए रिच जो है कंट्री से पहले आ रहा है, तो क्या हो गया? ये हमारा एट्रीब्यूटिव हो गया। अब अगर यही कहा जाए कि अमेरिका इज रिच, तो यहां रिच देखिए अमेरिका के बाद आ रहा है और ये अमेरिका की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा प्रेडिकेटिव हो गया। क्लियर? जैसे अब एक और ले लेते हैं कि दिस इज अ फैट बुक, यहां पे देखिए कि फैट जो है बुक के पहले आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है, तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव हुआ। अब यहां पे अगर इसी को कहा जाए कि दिस बुक इज फैट, यहां देखिए बुक के बाद फैट आ रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो एट्रीब्यूटिव हो गया। क्लियर? उम्मीद है कि एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव ये दोनों प्रकार के एडजेक्टिव आपको पूरी तरह से बहुत ढंग से क्लियर हो गए होंगे। अब आप कहीं पर ये चीज भूलेंगे नहीं कि अगर नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आए और नाउन की विशेषता बताए उसे हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और नाउन के बाद जो एडजेक्टिव आए और नाउन की विशेषता बताए उसे हम लोग प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? चलिए इसे आप लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है, और उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो एडजेक्टिव बताए हैं, जो उसकी डिग्री बताई है और जो एडजेक्टिव के यूज बताए हैं, काइंड ऑफ एडजेक्टिव बताए, ये चीज आपने अपनी कॉपी पे नोट कर ली होगी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आप जब भी मेरा वीडियो देखने बैठे कॉपी और पेन लेकर बैठे, क्योंकि जो कुछ मैं बताता चलता हूं उसे आप नोट करते रहें, जो आपकी आगे पढ़ाई में बहुत ही काम आने वाले हैं। और जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ये जो बहुत ही कारगर चीज़ है। अगर इसे 9th-10th के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो इसे एडजेक्टिव के रूप में ले लेंगे, लेकिन जो इसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, 11वीं और 12वीं वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उनका ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको इसका वीडियो लेक्चर, बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियो लेक्चर दे रखा है, कि जिसको मैं ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगा, जो इंटर के स्टूडेंट है वो जाके देख सकते हैं उसे। तो सारे सब कुछ आपने लिख रखा होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मेरे इसके बाद आने वाले एडजेक्टिव से संबंधित सारे वीडियो लेक्चर आपके बहुत ही काम के हैं, बहुत ही आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए आप कहीं मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।